जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। त्योहारों का सीज़न चल रहा है। जो व्यापारी हैं, जो मतलब बिजनेसमैन हैं, वो सभी इस सोच के साथ इस समय बैठे हुए हैं कि इस बार कोविड ना आए और उनका जो धंधा पानी है वो थोड़ा जम पाए। क्योंकि पिछले 2-1 सालों से क्या हो रहा है कि जैसे ही फेस्टिवल सीज़न आता है, कोविड केसेस बढ़ने लगते हैं और फिर उसके बाद धंधा पानी जो अच्छा चलना चाहिए, प्रॉस्पर होना चाहिए, क्योंकि त्योहारों के सीज़न के बाद फिर शादियों का सीज़न आता है, उसमें सब धंधा पानी बढ़ता है, वो पूरा ठप हो जाता है। तो ऐसे में हर एक बिजनेसमैन ये चाहता है कि भाई उसका धंधा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। तो ऐसे में वो कई सारे ऑफर्स निकालते हैं, कई सारे लोगों को लोभन देते हैं कि भैया कि हमारी तरफ खींचे चले आएँ। अभी हमने कुछ दिनों पहले देखा कि नायका ने भी किस तरीके से भाई नवरात्र में कॉन्डोम बेचने की सेल लगा दी कि हम लोग 40% ऑफ में बेच रहे हैं। उसके ऊपर भी हमने वीडियो किया था। पब्लिक ने हालांकि ट्विटर के ऊपर काफ़ी आक्रोशित होकर उस चीज़ को लेकर अपनी बात कही थी। लेकिन देखिए क्या है, आपके एक बार इस चीज़ को बोल देने के बाद भी चीज़ें कम नहीं होती, है ना? मतलब अगर आप बोल दें कि इस चीज़ से आपको आपत्ति है और दूसरे कोई भी ऐसा ना करें, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा लगता है भारत में। भारत में ये एक कॉमन प्रैक्टिस बन चुकी है, क्योंकि आप हिंदू फेस्टिवल्स को लेकर अगर कुछ बोलेंगे तो कोई ज़्यादा कुछ बोलता नहीं। जैसे पेटा का ही कल आया था, उनने कह दिया कि भैया शादियों में घोड़ी चढ़ना गलत है, घोड़ों पर अत्याचार है, जबकि कई दूसरे धर्मों की जो वेडिंग होती है उनमें भी लोग घोड़ी चढ़ते हैं, है ना? उसके बारे में लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। ठीक है, ठीक ऐसा ही मतलब मैं एक एक करके आपको एग्जांपल दूंगा तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। मतलब जैसे कि वो राखी के ऊपर बोलते हैं भैया चमड़ा बचाओ, है ना? गाय की फोटो डाल के पेटा ने बोला था चमड़ा बचाओ, लेकिन जो कुर्बानी दी जाती है बकरों की उसके ऊपर उनको कुछ नहीं लगता, वो सब चंगा लगता है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। भाई भगवान का प्रसाद है, कुर्बानी अल्लाह का प्रसाद है। चलो ठीक है, ये सब बातें तो पुरानी हो गई। अब जो नया मामला निकल कर सामने आया, एक शाईवे करके एक वेबसाइट है, उन्होंने भैया नवरात्रि का एक बहुत स्पेशल ऑफर निकाला है। स्पेशल ऑफर क्या है? तो ये नवरात्रि के स्पेशल ऑफर में आपको नवरात्रि स्पेशल लिंगरी लॉन्जरी ऐसे कुछ कहते हैं उसको, वो दी जाएगी और 2 ब्रा खरीदने के ऊपर 1 ब्रा आपको फ्री भी दी जाएगी। ये नवरात्रि का ऑफर चल रहा है। ऑब्वियस सी बात है, एक श्रद्धालु को ये ऐड देखकर दिमाग खराब उसका होना ही है, ये चीज़ तय है। अब इन लोगों ने इस पूरे एडवर्टाइजमेंट में क्या कुछ लिखा है, ज़रा वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो शाइवे नामक साइट ने ऐसे ही कारनामा किया है, जहां उन्होंने अपनी साइट से राखी बिक्री बढ़ाने के लिए नवरात्रि पर ऑफर शुरू किए हैं। उन्होंने नवरात्रि ब्रा नाम का एक टैग दिया है। इतना ही नहीं, शाइवे ऐसी ब्रा के ऑफर के ऊपर ऑफर भी दे रहा है कि अगर कोई इंसान 2 खरीदता है तो उसको 1 मुफ्त दी जाएगी, मतलब 3 मिलेंगी। उन्होंने लिखा है कि नवरात्रि लिंगरी कलेक्शन खास दिन पर खूबसूरत दिखने के लिए सबसे अच्छी लॉन्जरी की तलाश है। शाइवे सबसे अच्छी जगह है। एक बार लॉन्जरी कलेक्शन की वैरायटी पर नज़र डालिए और नवरात्रि लिंगरी तो ऑफर देती है कि आप ज़्यादा खरीदते वक्त ज़्यादा बचत करें। आपके लिए स्ट्रेपलेस ब्रा है, सीमलेस ब्रा है और प्लंज ब्रा है, पुशअप है और भी बहुत कुछ है। लॉन्ड्री कलेक्शन में आपको नए डिज़ाइन और स्टाइल कलेक्शन मिलेंगे। बिल्कुल नए नवरात्रि अंधवस्त्र संग्रह मिलेंगे शाइवे पर, वो भी उचित दामों पर। शाइवे का ऐसा प्रचार देखने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स सवाल उठा रहे हैं। लोगों ने कहा कि ऐसी हरकत को फेस्टिवल सेल कहकर जस्टिफाई कर दिया जाएगा। वहीं कुछ पूछ रहे हैं कि क्या वो ईद पर भी स्पेशल ईद ब्रा और रमज़ान ब्रा पर भी डील निकालते हैं, या फिर हिंदू त्योहारों पर ही उनकी ऐसी क्रिएटिविटी सामने आती है। ऑब्वियस ही बात है, कई लोग इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। जैसे कि रतन शारदा हैं, वो इसको लेकर बोलते हैं कि नवरात्रि ब्रा क्या होती है? क्या शाइवे शॉप इस बात को बता सकते हैं? क्या क्रिसमस और ईद पर भी अंडरगारमेंट होते हैं? तुम बताना क्या चाहते हो? ये केवल माँ दुर्गा के पावन पर्व को बर्बाद करने की एक कुत्सित कोशिश है और कुछ भी नहीं। अब इसको लेकर मतलब आप क्या समझाना चाहते हो, लोगों को क्या प्रूव करना चाहते हो? जैसे संगीत मीना ने लैयर ने लिखा है कि क्या कोई सीमा नहीं बची है अब? ये बहुत ही घटिया है जो इसे खरीदते हैं और खरीदने की योजना बनाते हैं इतने सारे लोगों की भावनाओं को आहत करने के लिए। इसका मतलब शाइवे के उत्पादों का बहिष्कार करना चाहिए। ये सभी चीज़ें देखिए, पब्लिक जो है आज की डेट में इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से देखती भी है, नोटिस भी करती है, क्योंकि उसको पता है कि किस तरीके से आजकल प्रोपेगेंडा फैलाया जाने लगा है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर सिर्फ एक ऐसा ऑफर चलाया है, ऐसे कई सारे ऑफर चला रहे हैं। जैसे कि मतलब मैं इनके साथ तस्वीरें तो अटैच कर ही नहीं रहा हूँ, जो तस्वीरें इन्होंने अटैच करी है इन ट्वीट्स में, मैं सिर्फ आपको पढ़ के बता रहा हूँ। जैसे कि इस ट्वीट में शाइवे ने लिखा है कि इन सेलिब्रेशन ऑफ ऑरेंज ओन दिस ब्रा एंड पेंटी इन ऑरेंज टू फील मोर गॉर्जियस and effortlessly luxurious this Navratri. Shop this alluring set now. Shop above rupees 1500 to get वाह 2 free. ऐसा ही कुछ ऑफर इसमें भी दिया गया है। स्लिप इनटू आवर न्यू एक्सक्लूसिवली क्राफ्टेड ऑरेंज ब्रा टू क्रिएट एन इरेसिस्टिबल एंड फेमिनिज्म। क्या है ये? एक और ये ट्वीट है कि एज द 9-day फेस्टिवल बिगिंस हियर इज द लिस्ट ऑफ 9 नवरात्रि कलर्स टू मैच योर। मतलब आप खुद देख लो, अब इसके ऊपर किसी को गुस्सा नहीं आएगा तो आखिर क्या होगा?
ये चीज़ें क्या हैं, किस तरीके से इनको दिखाया जा रहा है, किस तरीके से आप चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे हो, आप लोगों को क्या चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हो, सबसे बड़ा सवाल तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर है। अब इसको लेकर ट्विटर पे भी लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, तो ज़रा ट्विटर रिएक्शन की तरफ देख लेते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं इसको लेकर। तो ये अहम नाम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है कि डियर शाइवे शॉप, डिड वी मिस डील ऑन ईद ब्रा एंड रमदान ब्रा। इसी के ऊपर लोग रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे कि सुब्रमणी ने लिखा है कि यू विल ऑल्सो इंट्रोड्यूस लेंट टीज एंड ईस्टर ब्राज अलॉन्ग विथ बकरीद ब्राज। जय श्री कृष्ण लिखते हैं, ये ग्रीन मैंगो मोर अपने प्रचार में हमेशा हिंदुओं के पर्व को ही चुनते हैं, कभी ऐसे ऑफर या बधाई ये ईद या मुहर्रम पर भी दे दें तो इनकी कंपनी ध्वस्त कर दी जाएगी। लेकिन बहुत से अपने हिंदू ही इस तरह के ऐड को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं और इन जैसी कंपनियों के विरुद्ध आवाज़ कैसे उठाएंगे। उदय ने भी इसको लिखा है कि प्लीज रजिस्टर, ये यूपी पुलिस को इन्होंने टैग करते हुए लिखा है कि प्लीज रजिस्टर कंप्लेंट अगेंस्ट शाइवे फॉर अब्यूजिंग माई रिलीजन एंड पायस फेस्टिवल ऑफ नवरात्रि। द टावरोस ने इसको लेकर लिखा है कि दीज पीपल कांट डेयर टू सेल सच स्टफ ड्यूरिंग ईद, इनको जूते पड़ना चाहिए। गिरीश ने लिखा है कि हाउ कैन दैट बी देयर when for them it's a single black blanket from head to toe, right, shameless। नीलेश पाटिल लिखते हैं एंड ऑन रक्षाबंधन के ऊपर का भी एक ऐड इन्होंने टैग किया है। तो शाह लिखते हैं शायवे मीन्स लाज लज्जा सब भूल गए हैं ये लोग। अद्वैत लिखते हैं होपफुली, हिंदू आईटी सेल को टैग किया है कि होपफुली यू विल टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट देम। अमित सिंह ने लिखा है कि आई वांट ईद ब्राज एंड बकरीद ब्राज फॉर माई गर्लफ्रेंड आसमा। मंसूर अली लिखते हैं कि रमज़ान ब्रा पे कोई ऑफर है क्या, एक ब्रा के साथ 35 ब्रा फ्री वाली और साइज़ 75 की चाहिए। सोल सर्चिंग लिखते हैं हिंदू फेस्टिवल्स का मजाक बना के रख दिया है। ऑस्ट्रेलियन हिंदू लिखते हैं बुरके के नीचे क्या पहना है क्या फ़र्क पड़ता है, इसलिए तब शायद लोग कुछ बेचते नहीं है। मनोज लिखते हैं डिजर्व्स द ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू अंसल प्लाजा रेस्टोरेंट और मे बी हाशर शेमफुल। अंसल प्लाजा में रेस्टोरेंट जो बंद कर दिया गया था साड़ी ना पहनने के ऊपर, उसके ऊपर ही कहा गया है। अजय लिखते हैं दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, प्लीज टेक लीगल एक्शन। वो साड़ी के कारण बंद नहीं किया था, उनके पास लाइसेंस नहीं था अंसल प्लाजा वालों के पास। डिस्गस्टिंग मार्केटिंग, एनी रमजान थॉन्ग्स एंड इवन इवेंटीज, who knows what's inside black full dress, some is हराम पिल्ले हिंदुओं का ही त्यौहार का मजाक उड़ाते हैं। what kind of utter nonsense is this, why do Christmas one, the worst part is people are buying ignoring the advertisement and online people are selling chin products China and they are bought, is money personal benefit in this Kalyug are more important, तरक्की की ना हो तुम्हारी कभी, कंपनी उड़ जाएगी अगर इसने ऐसा किया तो देखिए लोग इस तरह से खूब सारे ट्वीट कर रहे हैं, जैसे कि ही कांट क्रिएट दोज ब्रास बिकॉज ही विल पिस इन हिज पैंट्स। बाप रे, लोगों ने बड़े कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया है यहाँ पर। द अमाउंट ऑफ किड्स वी इंडियन हैव कैपिटलिज्म नीड्स जस्ट अ डे टू अनाउंस एनी डील्स, नॉट इवन एनी स्पेशल डे ऑफ एनी रिलीजन, सो प्लस स्टॉप स्प्रेडिंग हेट ऑन इनर वियर। मतलब इनर वियर की तरफ आप हेट फैला रहे हो, भाई साहब वहाँ पर थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से पब्लिक इसको लेकर रिएक्ट कर रही है और बोल रही है कि भैया आप ये क्या, मतलब आपका जो एडवर्टाइजमेंट है बहुत गलत भावना में है, गलत तरीके से बनाया गया है। तो इसको लेकर वो बोल रहे हैं कि भाई आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, भी कुछ दिनों पहले नायका को लेकर भी ऐसा ही एक साथ देखने के लिए मिला था, उन्होंने तो बढ़िया स्पॉन्सर करवाया था और अब ये एक ऐड निकल कर सामने आया है। तो एक जो टारगेटिंग टाइप की चल रही है, यूँ कह लें कि इनको ऐसा लगता है कि इस टाइम पे हम अपनी सेल को इस तरह से बढ़ा सकते हैं, उसका लॉजिक समझ में नहीं आता है। आपको कुछ कहना है इस बारे में तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।